भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। आप देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक स्कूल ऐसा भी है जहां प्यून चला रहे स्कूल कोरोना की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिवनी जिले के बरघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बादलपार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उन्हें किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। मोटी मोटी पगार लेने वाले शिक्षक छात्रों की पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास तो चालू है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा केवल ढकोसला बनकर रह गई है। विद्यालय के छात्रों को ना तो देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है, ना ही प्रिंसिपल का। ऐसे में आप छात्रों के शिक्षा स्तर का अनुमान स्वयं ही लगा सकते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बादलपार में जब एमपीसीजी 24 की टीम पहुंची तो वहां पर ना तो स्कूल के प्राचार्य थे और ना ही स्कूल के शिक्षक। वहीं बताया जाता है कि स्कूल में 8 संविदा शिक्षक भी हैं, वह भी मौके पर मौजूद नहीं थे। मौके पर पहुंची टीम ने बच्चों के अभिभावक से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रिंसिपल गायब रहते हैं और हमें बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों की टीसी लेनी है, और ऐसे मौके पर ना ही स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं और ना ही शिक्षक। वहीं प्रिंसिपल भी अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ते रहे। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि शासन सिर्फ मेरा ट्रांसफर कर सकती है, मेरी सेटिंग भी बहुत तगड़ी है, आपको जो छापना है छापो। प्रिंसिपल की इस अनैतिक भाषा से यही जाहिर होता है कि वे पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, जिन पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए सिवनी से मुबिन कुरैशी की रिपोर्ट। 11th क्लास 12वीं पे गए आप, एडमिशन के लिए आए हैं आप, फीस जमा करने आए हैं। आपको यहाँ के प्राचार्य का नाम मालूम है पूरा? नहीं मालूम प्राचार्य का नाम। और ये बताइए, अपने यहाँ के राज्यपाल का नाम पता है आपको? नहीं मालूम। और आपके जो क्लास टीचर है कौन है? टीचर गेस्ट है कि रेगुलर टीचर है? रेगुलर टीचर है। यहाँ शासकीय माध्यमिक स्कूल बादलपार में खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल सर हैं जो लेट आए हुए हैं। ऊपर से शिक्षकों का भी कोई पता नहीं है। 10:30 का टाइम है और अभी 11:15 बज रहा है। एक ही शिक्षक अभी आए हैं, वो भी लेट, और प्रिंसिपल सर अभी आए हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों से जनरल नॉलेज लेने की कोशिश करे। बच्चों को यहाँ तक कि लिखाई कुछ बोले तो वो लिखते भी नहीं बना है उनको, ना ही उन लोगों को राज्यपाल का नाम पता है, ना मुख्यमंत्री का नाम पता है। किसी भी तरीके से 12वीं 11वीं क्लास के स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर का नाम ही नहीं पता। और यहाँ पर गेस्ट टीचर रखे गए हैं बिना अनुमति के। तो इसमें सर का क्या कहना है? सर का इनसे हम बात करेंगे। निश्चित तौर पे मैं आज थोड़ा विलम्ब से आ पाया, क्योंकि यहाँ से हमारे टीम का फ़ोन आया था कि सर रजिस्टर बनाना आवश्यक है, इसलिए मैं रजिस्टर खरीदी के लिए थोड़ा विलम्ब हो गया था। बाकी टीचर लेट होने का कारण मुझे नहीं मालूम, वो क्यों हुई है, मैं उनका स्पष्टीकरण जारी करूँगा कि वो विलम्ब से क्यों आए। और छात्र छात्राओं के विषय में जो आप जानकारी कह रहे हो कि उन्हें नहीं है, तो विगत लगभग 1 वर्षों से संस्थाएं संचालित ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। ऑनलाइन में हम सिर्फ उनकी शैक्षणिक गतिविधि कोर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वही उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे जो अभी संस्था में आपने बताया कि एडमिशन के लिए आए हैं, तो उनके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे नए हैं, कुछ पुराने हैं। मुझे भी अभी विगत 1 वर्ष के अंदर ही प्रभार हुआ है। इस कारण हो सकता है छात्र छात्राओं को इस संदर्भ में या प्रचार का नाम ना मालूम हो, ऐसी संभावना है, क्योंकि लगातार प्रचार बदलते गए हैं, एक के बाद एक। तो ये रीज़न उनका मैं कह सकता हूँ। जैसे अतिथि शिक्षक के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? अतिथि शिक्षक के विषय में मैंने पूरी वीडियो सर से बात किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपके यहाँ दर्ज संख्या बहुत है और स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप
50% अतिथि शिक्षक रख लीजिए। उस हिसाब से मैंने 50% अतिथि रखा हूँ। और सर इस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि आदेश नहीं है, मेरे पास 4/5/2021 का आदेश है। ये भी कार्यालय आयुक्त जनजाति विभाग भोपाल का है, जिसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि 30 अप्रैल 21 के पश्चात आवश्यक होने पर ही आगामी आदेश तक आप अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। इसके बाद अभी तक जनजाति कार्य विभाग का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी आदेश के संदर्भ में हमने अभी अतिथि शिक्षक को रख लिया। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखा गया है, लेकिन उस पर भी लापरवाही देखी गई। एक भी शिक्षक ट्रायल पे भी अभी एक भी नहीं है, और ना ही हमको यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे का स्कूल का टाइम है, अभी तक किसी शिक्षक का पता नहीं और लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि हम उनको अपने जेब से तनख्वाह देंगे। सर के पास का फंड आएगा कैसे? सर अपने जेब से देने की बात कर रहे हैं। इस पे ये फंड आएगा कहाँ? हम सर से सवाल करेंगे। हाँ सर, ये आप लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, संचा संचालित करना प्रभारी प्रचार या प्रसार की जवाबदारी होती है। रही फंड की बात, तो जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि मैंने कार्यालय से बात किया, उन्होंने कहा कि 50% आप रख लीजिए, इस आदेश के तहत इनकी सैलरी निकाली जाएगी। लेकिन आप मेरे पास जिस प्रकार पत्रकार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उसीलिए मुझे ये कहना पड़ा कि अगर शासन नहीं देगी तो हम जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के तहत उनकी सैलरी करेंगे। सर कह रहे हैं मैं अपनी जेब से दूंगा। इस बात को सर और बच्चे यहाँ के जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, सर कह रहे हैं कोरोना काल में 1 से 2 साल के बच्चे 2 साल से बंद था स्कूल, तो आज इस स्कूल के 4 से 3 साल पहले पुराने बच्चे हुए रेगुलर वाले हैं, छात्र छात्राएं, उनका कहना है कि उनसे हम जब सवाल कर रहे हैं जनरल नॉलेज तो उनको कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रगान नहीं बन रहा है, प्रिंसिपल का नाम नहीं बन रहा है लिखते, और भी काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।